क्या आप लोग को पता है चाइना ने ऐसी गाड़ी तैयार करके लॉन्च कर दी जो गाड़ी पानी पे भी चल सकता है। जी हाँ, चाइना का साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के बारे में हम सबको पता है। वहां पे एयर टैक्सी आ चुका है, एयर बस आ चुका है, फ्लाइंग कार आ चुका है, वहां पे स्काई ट्रेन आ चुका है, वहां पे सेल्फलेस ड्राइविंग कार आ चुकी है। तो इन सारे चीजों के बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे कि इसका फीचर्स क्या है, कब लॉन्च किया गया, किस तरीके से ये ऑपरेट होता है, कहाँ कहाँ पे ये ऑपरेट हो रहा है, सारा डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये एयर टैक्सी ये कैसे चलता है और किस चीज से बनाया गया है एयर टैक्सी। लुक, दिस इज एन इको फ्रेंडली फुल्ली ऑटोनोमस व्हीकल जिसको बनाया है ई हैंग, चाइनीज का कंपनी ई हैंग कंपनी ने इस व्हीकल को बनाया है। एंड जिसको ई टोल भी कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। ओके, और ये एक कार्बन फाइबर से इसको बनाया गया, दिस मेड अप ऑफ कार्बन फाइबर्स, सो दैट ये थोड़ा लाइट हो, ऊपर में ये उड़ने के लिए आसान हो, जिसके कारण कार्बन फाइबर से इसको बनाया गया है। और इसका टोटल 16 प्रोपेलर्स है एंड 16 मोटर्स इसको फिट किया गया है। इट कैन फ्लाई अप टू द अल्टीट्यूड ऑफ 10,000 किलोमीटर फीट तक ये ऊपर उड़ सकता है। एंड दिस एयर टैक्सी कैन अचीव द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर एंड इट वाज लॉन्च ऑन 24 ऑफ मई 2024, यानी इसी साल को इस एयर टैक्सी को लॉन्च किया गया था चाइना में। एंड इट हैज अ कैपेसिटी ऑफ कैरिंग 2 पैसेंजर एट अ टाइम, और ये फुल्ली ऑटोनोमस है, दैट मींस ये ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक चलता है ये एयर टैक्सी। और आप लोग को बताओ कि सबसे अच्छी बात ये है कि चाइना के सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सर्टिफाइड किया जा चुका है, ग्रीन फ्लैग दिया जा चुका है, अलाउ कर चुके हैं। और ये अभी ये एयर टैक्सी ऑपरेशनल है, फुल्ली ऑपरेशनल है चाइना में। बीजिंग से लेकर कई सारे सिटीज में अभी ये एयर टैक्सी, एयर बस वहां पे उड़ रहे हैं और वहां पे आदमी लोग सवारी भी कर रहे हैं चाइना पे। और उसके साथ साथ इसी सेम कंपनी ई हैंग कंपनी ने चाइना पे 16 ऑफ जून 2024 को वहां पे फ्लाइंग कार भी लॉन्च कर दिया है ऑफिशियली। और वहां पे अभी कई सारे बीजिंग के जगह पे, सिटी पे वहां पे फ्लाइंग कार भी चलते हैं वहां पे, और वहां पे सवारी भी कर सकते हैं। और आप लोग को बताओ कि ये फ्लाइंग कार जो इट कैन अचीव द स्पीड अप टू 120 किलोमीटर पर आवर, और ये भी कार्बन फाइबर से बनाया गया है, और ताकि ये लाइट हो, उड़ने में इसकी दिक्कत ना हो, भारी ना हो। एंड इट इज ऑल्सो ए फुल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल। ओके, ये इलेक्ट्रिक से चलता है। एंड फीचर्स में आपको यहाँ पे नेविगेट करने का ऑप्शन मिलता है, और कहाँ पे जाना चाहते हैं, कौन सा डायरेक्शन में जाना चाहता है, वेदर के बारे में जान सकते हैं। तो कई सारे फीचर्स भी इस फ्लाइंग कार में दिया गया है। एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द फ्लोटिंग कार, जो कि 27 ऑफ फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। इस फ्लोटिंग कार के व्हिच कैन फ्लोट अप टू 30 मिनट्स इन द वाटर, पानी के अंदर में 30 मिनट तक ये चल सकता है। एंड इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी BYD यांगवांग U8, ये कंपनी, इस कंपनी का नाम ये है। इस कंपनी ने चाइना में इस गाड़ी के SUV को बनाया था। ये इट इज एन SUV कार। ओके, ये SUV कार है, बहुत बड़ा कार है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी कार है। और ये पानी में भी चल सकता है, और जब इमरजेंसी होता है, जब पानी में उतरने के बाद ये व्हेन यू इंटर टू द वाटर, व्हेन यू गोस इनसाइड द वाटर, ये ऑटोमेटिकली ये डोर्स, इट शट्स द डोर्स एंड विंडोज, एंड ये इमरजेंसी का जो आपका रूफ होता है, सनरूफ होता है, वो ओपन हो जाता है। इस कार की खासियत क्या है, व्हाट इट मेक्स यूनिक? देखिए, ये यूनिक इसीलिए है बिकॉज इट कैन फ्लोट इन वाटर अप टू 30 मिनट्स तक ये फ्लोट कर सकता है, इधर से उधर तक ये कार जा सकता है। एंड दिस इज दी, लेट मी टेल यू, दिस इज दी वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग कार व्हिच वाज लॉन्च बाय चाइनीज कंपनी। इस कार को लॉन्च किया है ना, कमाल का। मतलब आप लोग को पता होगी चाइना के साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अब सबको जरूर पता होगा। और आप लोग को बताओ कि चाइना हमारे इस एशिया में नंबर 1 पोजीशन पे है इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में। एंड वर्ल्ड इसका रैंक, चाइना का रैंक नंबर 2 पोजीशन पे आता है आफ्टर यूएसए के बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रैंक 2 पे आता है चाइना। और इंडिया कहाँ है पता है? आप लोग को बताओ कि इंडिया का जो रैंक है 42 पोजीशन है इंटायर वर्ल्ड में, हमारे इंडिया का रैंक इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में। इट इज एज पर द रिपोर्ट्स ऑफ यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इंडेक्स का रिपोर्ट के हिसाब से मैं आप लोग को बताऊं, इंडिया का रैंक 42 पोजीशन पे है। और इसी के साथ साथ आप लोग को बताऊं कि वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे पहला नाम आता है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स का आता है। उसके बाद आता है चाइना इज इन सेकंड रैंक, सेकंड पोजीशन। उसके बाद आता है यूके, उसके बाद कनाडा आता है, उसके बाद जर्मनी, फ्रांस एक्सेट्रा करके मतलब चाइना का रैंक सेकंड पोजीशन पे आप देख सकते हैं कि कितना एडवांस हो चुका है चाइना इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी धीरे धीरे करके नंबर 1 पोजीशन पे जा रहा है चाइना। और आज के दिन पे चाइना अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिपोर्ट 2024 का रिपोर्ट पे बताया गया कि
चाइना इज बिकमिंग द मेजर ग्लोबल प्लेयर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी सप्लायर्स, पूरी वर्ल्ड में ये कंट्रोल कर रहा है। आपके घर में भी आप लोग देखेंगे कुछ ना कुछ चाइना का, चाइनीज प्रोडक्ट मेड इन चाइना आप लोग को दिखाई देगा। आपको बर्तन से लेके, आपका टीवी से लेके, आपका मोबाइल से लेके, बोलिए आप कुछ आपका चार्जर से लेके, कुछ ना कुछ आप अगर सर्च करेंगे, देखेंगे, आपके घर में छानबीन करेंगे तो आपका चाइनीज मेड इन चाइना का कंपनी का जो मैन्युफैक्चर किया हुआ प्रोडक्ट्स आपको जरूर मिलेगा। और इस तरीके से हर घर में, हर जगह में घुस चुका है, पूरी दुनिया में घुस चुका है चाइनीज प्रोडक्ट्स, और ये दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर हो चुका है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजीज और सप्लाई। और धीरे धीरे करके ये नंबर 1 पोजीशन पे जाने वाला है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है ये चाइना। अब जानते हैं चाइना का सेल्फ ड्राइविंग कार। जी हाँ, एक कार दैट कैन रन विदाउट ए ड्राइवर, ड्राइवर के बिना ये गाड़ी चलता है, ऑटोमेटिक चलता है। रोबोटिक टेक्नोलॉजी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। वहाँ पे सेल्फ ड्राइविंग कार जो कि रोबो कार कहा जाता है या रोबो बस भी कहा जाता है, वहाँ पे रोबो बस, रोबो कार वहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेशनल है, वहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है। एंड चाइना ऑपरेट्स 300 सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड रोबो बस इन चाइना। वहाँ पे एटलीस्ट 19 सिटीज में वहाँ पे ये जितने सेल्फ ड्राइविंग कार्स है वहाँ पे चल रहे हैं। वहाँ पे चलने के बाद ये ऑटोमेटिक चलता है। आप वहाँ पे डेस्टिनेशन आपको डालना है, उसके बाद ये कार ऑटोमेटिक आपको लेके जाके वहाँ पे छोड़ देता है। तो आप देख सकते हैं कितना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांस हो चुका है चाइना। हम लोग ड्राइवर चलाते ना, खुद चलाते, वहाँ पे चलाने की ज़रूरत भी नहीं है और ऑटोमेटिक ये चलता है। एंड चाइना प्लान्स टू इंक्रीज द नंबर्स ऑफ दिस सेल्फ ड्राइविंग कार्स बाय 2026, मतलब और 1000 मोर सेल्फ ड्राइविंग कार्स वहाँ पे लॉन्च करेंगे, मतलब ऑपरेट करेंगे। तो ऑलरेडी इतने सारे सिटीज़ में चल चुका है, जैसे बीजिंग में चलता है, शंघाई में चलता है, वुहान में चलता है, गुंचझोउ जैसे एटसेट्रा कई सारे सिटीज़ में वहाँ पे अभी ऑपरेशनल है ये सेल्फ ड्राइविंग कार, जिसपे 5 आदमी आराम से फिट होके वहाँ पे चढ़ के आप सवारी कर सकते हैं। और बहुत सारे हमारे देश के लोग भी वहाँ पे जाके वहाँ पे चढ़ते हुए वीडियोस बनाते हुए मैंने भी देखा था, सारे आप लोग ने भी देखा होगा, या नहीं तो आप लोग गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं। और इस कार को मैन्युफैक्चर किया है, कंपनी का नाम है अपोलो गो। अपोलो गो कंपनी ने सेल्फ ड्राइविंग कार रोबो बस वहाँ पे मैन्युफैक्चर किया है या लॉन्च किया है। ओके, सेल्फ ड्राइविंग कार को रोबो टैक्सी भी कहा जाता है, रोबो बस भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए ये रोबोटिक टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, जिस कारण से इन सारे सेल्फ ड्राइविंग कार्स या सेल्फ ड्राइविंग बस को रोबो टैक्सी या रोबो बस के नाम से जाना जाता है चाइना पे। ओके, एंड नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द स्काई ट्रेन। यस, स्काई ट्रेन, हाउ डज इट ऑपरेट्स, हाउ डज इट मूव्स, कैसे ये चलता है। देखिए ये ट्रेन जो है इट मूव्स अंडरनीथ द रेल अबव 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, 10 मीटर ग्राउंड से ऊपर ये चलता है। एंड इट हैज द कैपेसिटी ऑफ कैरिंग 200 पैसेंजर्स एट अ टाइम। एक बार में ये 200 पैसेंजर्स को लेके जा सकता है। एंड व्हाट मेक्स इट इंटरेस्टिंग इज दैट इट कैन रन विदाउट पावर सप्लाई, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। और देखिए इस ट्रेन की खासियत ये है कि इट कैन रन विदाउट पावर सप्लाई, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, बट हाउ? बाय यूजिंग मैग्नेट्स। इट कैन रन बाय यूजिंग मैग्नेट्स। मैग्नेट जो होता है ना, चुंबक जो कहते हैं, ये मैग्नेट से चलता है। एंड इट कैन रन एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ये ट्रेन चल रहा है। एंड ऑलरेडी जिंगसी प्रोविंस ऑफ चाइना में ऑलरेडी ये चल चुका है, वहाँ पे कई सारे जगह पे ऑपरेशनल है, वहाँ पे चल चुका है। और आप लोग देखिए हमारे इंडिया में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मैग्नेट से ट्रेन चलाया जा सकता है, या दुनिया में किसी ने भी ऐसा ट्रेन बनाया नहीं था, बट चाइना ने ये बना के दिखा दिया और वहाँ पे ये चल भी रहा है। तो कितना एडवांस है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाइना के बारे में आप लोग जान सकते हैं। हमारे इंडिया में क्या, हमारे इंडिया में स्काई ट्रेन तो अब छोड़ो, आप यहाँ पे बुलेट ट्रेन भी आया नहीं अभी तक हमारे इंडिया में बुलेट ट्रेन तक भी नहीं आया, और मेट्रो भी ठीक से हुआ नहीं पूरी जगह में। मेट्रो नमो वंदे मेट्रो कुछ दिन पहले मोदी जी ने इनोग्रेट किया था, लेकिन अभी तक बुलेट ट्रेन यहाँ पे है भी नहीं। और चाइना में बुलेट ट्रेन अप्रैल 2008 में ही ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। 2008, you just imagine, bullet train back in April 2008 में ही बुलेट ट्रेन वहाँ पे चला दिया था। हमारे इंडिया का ट्रेन का स्पीड का कितना है पता है? 110 to 160 स्पीड में हमारे इंडिया का ट्रेन चलता है, लेकिन बुलेट ट्रेन का स्पीड, चाइना का स्पीड है 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रफ्तार तक चल सकता है। तो आप सोच के देख सकते हैं कि कितना काम फास्ट होगा, आप कितना जल्दी जगह तक पहुंच पाओगे, कितना जल्दी आपका काम कितना फास्ट हो रहा है। तो हमारे इंडिया कितना पीछे आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे इंडिया को मैं डाउन कर रहा हूँ, बट देखिए कुछ अच्छे चीज़ के लिए किसी दूसरे देश से कंपैरिजन करना जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। तो हमारे इंडिया में बुलेट ट्रेन आया नहीं, लेकिन वहाँ पे हमारे इंडिया का ट्रेन का स्पीड 110 तक है, और वहाँ पे 350 किलोमीटर पर
आर की स्पीड में वहाँ पे चलता है। तो हमारे इंडिया कहाँ पे, आप सोच के देख सकते हैं, और चाइना कहाँ पे है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी न्यू जो टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जो निकला था, फीचर्स के बारे में थोड़ा बता दिया, इसका सारा चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा करके बता दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा एंड कुछ कुछ आप लोग को जानने मिला होगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, ऐसे कंटेंट, इन्फॉर्मेशनल, एजुकेशनल कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, तो जितने भी मेरे इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल, नॉलेजेबल जितने भी कंटेंट्स होंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलने वाला था। और एक क्वेश्चन आप लोग को पूछता हूँ कि एयर टैक्सी हमारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में कौन से देश में पहली बार इस एयर टैक्सी को उड़ाया गया था? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, ड्रॉप योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सो सी यू इन माय नेक्स्ट कंटेंट। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस, जय हिंद।